जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी को गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी अपने जीवन में जिस पड़ाव पर खड़ी थी वहाँ से उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि संगत जी, जीवन का सफर उन्हें अपने बच्चों के साथ अकेले तय करना था। संगत जी, आंटी और उनका परिवार काफी मुश्किल भरे समय से गुजर रहे थे, लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से उनके जीवन के कष्ट कैसे दूर होते चले गए, कैसे उनके जीवन की राह आसान हो गई। गुरु जी महाराज ने कितनी ही बार उन्हें लाइफ ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस की, उनके बच्चों को हेल्थ ब्लेस की। संगत जी, गुरु जी महाराज के आने से उनके जीवन में एक नई दिशा मिल गई। और संगत जी, आप सत्संग में सुनेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी को उनकी आर्थिक परेशानियों से बाहर निकाला। संगत जी, गुरु जी महाराज ने ऐसा ब्लेस किया है आंटी को कि उनके मुश्किल भरे समय में भी आंटी को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपके जीवन की आर्थिक परेशानियों को दूर करेंगे, आपके जीवन की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे और आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत किरण गुप्ता आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने आज मुझे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए चुना है। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी संगत चुना, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी, आपने मुझे इस लायक समझा और अपने चरणों में जगह दी, मुझे अपनी संगत बनाया। संगत जी, गुरु जी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2016 में शुरू हुई। ये तब की बात है संगत जी, जब मेरी बेटी स्कूल में थी। और एक दिन संगत जी, मेरी बेटी जब स्कूल से आई तो उसके हाथ में गुरु जी महाराज का बहुत ही सुंदर एक ब्रेसलेट था। मैंने बेटी से पूछा कि बेटा, आपको ये किसने दिया है? तो वो कहने लगी कि मम्मा, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है और ये मेरी फ्रेंड के गुरु जी है। क्योंकि संगत जी, मुझे गुरु जी का स्वरूप बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि वाओ, कितने प्यारे गुरु जी है। संगत जी, ये 2016 की बात है और तब तक हम गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और देखिए संगत जी, शायद गुरु जी महाराज को बहुत अच्छे से पता था कि मेरी आने वाली लाइफ में बहुत सारी परेशानी आने वाली है, मुझे कई सारी परेशानी से गुजरना है। और इसीलिए संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे ब्लेस करने के लिए मेरी बेटी के साथ मेरे घर में आ गए। संगत जी, गुरु जी महाराज आने वाली लाइफ के लिए हमारे साथ थे, हमें ब्लेस करने आए थे। लेकिन इससे पहले संगत जी, मैं अपनी आगे की जर्नी बताऊं, मैं आपको 2016 से पहले की जर्नी बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और 2002 में मेरी शादी हुई थी। और ईश्वर की कृपा से, गुरु जी महाराज की कृपा से मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ संगत जी, मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिले और बहुत अच्छे इन लॉज मिले। संगत जी, शादी के बाद मेरी लाइफ हंसते खेलते गुजर रही थी, लेकिन संगत जी, नियति को कुछ और ही मंजूर था। संगत जी, 2009 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन से सब कुछ खत्म हो गया हो। मेरे जीवन के सारे रंग उड़ गए और संगत जी, मैं दिन रात रोती रहती थी और संगत जी, अपने भगवान से पूछती थी, प्रश्न करती थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया। और कहते हैं ना संगत जी, कि जब जीवन में बहुत बुरा समय आता है तो तब आपको लोगों की पहचान होती है कि कौन आपके अपने हैं और कौन पराए। संगत जी, मेरे 2 बच्चे थे, उस समय मेरी मदर इन लॉ भी थी। और जैसा कि संगत जी, हम जानते हैं कि जीवन की रीत है कि जाने वाले के साथ आप नहीं जा सकते, आपको अपनी लाइफ बितानी ही होती है, आपको मूव ऑन करना पड़ता है। संगत जी, मेरे सामने मेरे बच्चों की, मेरी मदर इन लॉ की, सबकी जिम्मेदारियां थी। और जब संगत जी, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, लेकिन मेरी बेटी इतनी समझदार थी कि उसे पता था कि क्या हुआ है। संगत जी, मैं आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकती कि वो पल मेरे जीवन का कैसा था। मैं बहुत रोती
बच्ची थी, लेकिन मैं अपनी मन की बात किसी को नहीं कहती थी और मुझे उस पल ने सिखा दिया था कि कोई अपना नहीं है, ये लाइफ मुझे खुद को जीनी थी। फिर संगत जी मैंने अपने आप को मजबूत किया कि नहीं, मुझे मेरी सारी जिम्मेदारियां निभानी है। और देखिए संगत जी, जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें इस समय में ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कहीं उनके ऊपर बोझ न बन जाऊं, तो वो मुझसे प्रश्न करने लगे कि बच्चों का कैसे क्या करोगी, ये कैसे स्कूल में पढ़ेंगे। तो संगत जी मैंने उनको सिर्फ एक ही जवाब दिया कि इनके पापा गए हैं, इनकी मम्मी अभी भी जिंदा है। एक्चुअली संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में डाला था। तो संगत जी उससे मैं बहुत हर्ट हुआ जब लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि अब ये कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि फाइनेंशियली कहीं मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाऊं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था और ये गुरुजी की ही प्लानिंग थी कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। एक्चुअली संगत जी जब मेरे हस्बैंड थे तो वह एक स्टोर चलाया करते थे जिसका एग्रीमेंट खत्म हो गया था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को शॉप को कहीं और शिफ्ट करना था। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी था कि हमारे घर पर इतनी अच्छी स्पेस है, क्यों ना हम स्टोर अपने घर पे डाल लेते हैं। आज भी संगत जी मुझे मेरी बेटी की वो बात याद आती है। मेरी छोटी सी बच्ची मुझे कहने लगी कि मम्मा मुझे गंदे स्कूल में नहीं पढ़ना है, मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगी जिसमें पापा ने डाला है। संगत जी जब आज भी याद करती हूँ तो वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं और मेरी बेटी की उन्हीं शब्दों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने अपनी कमर कसी और मेरे हस्बैंड का जो स्टोर था वो मैंने अपने घर में डाल दिया। इसमें मेरे इनलॉज ने पूरा साथ दिया और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा बख्शी कि मुझे कभी भी किसी से 1 रुपए के लिए भी अपना हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बच्चों की फीस हमेशा टाइम पर पे होती रही। और आज जब संगत जी मैं अपनी पास्ट लाइफ को देखती हूँ तो मुझे 100% श्योर है कि हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। मेरे हर एक निर्णय में गुरुजी महाराज की रजा थी। और फिर संगत जी 2016 में गुरुजी महाराज जब मेरे घर में आए ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में, तब मेरी लाइफ में और संघर्ष बढ़ने वाला था। और तब तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज की महिमा से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी और बस मेरे मन में इस बात की क्यूरियोसिटी रहती थी कि कौन गुरुजी हैं, ये कौन गुरुजी हैं। और जिससे भी पूछती संगत जी वो कोई भी मुझे नहीं बताता। और संगत जी ऐसे करते करते समय बीतने लगा और 2016 से मैं 2022 में आ गई। एक दिन की बात है, हमारे शहर में कपड़ों की एग्जीबिशन लगी हुई थी तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। और फिर संगत जी जब हम एग्जीबिशन में गए तो वहाँ पर एक शॉप थी, हम उस शॉप में गए और जैसे ही संगत जी हम लोग शॉप में एंटर होते हैं, क्या देखती हूँ कि सामने गुरुजी महाराज का 3 फेस वाला स्वरूप था। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि देखो ये तो वही गुरुजी है ना जिनका ब्रेसलेट स्वरूप आपकी फ्रेंड ने दिया था। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि हाँ मम्मा ये वही है। उसके बाद संगत जी हमने शॉप के जो ऑनर थे उनसे बात की, उनसे पूछा कि कौन है, तो उन्होंने हमें बताया कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं। फिर उसके बाद संगत जी आगे लाइफ बढ़ती रही और उसके बाद संगत जी मैंने फेसबुक डाउनलोड किया और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही फेसबुक डाउनलोड किया मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप आया और उसमें लिखा हुआ था कि तू अपने बेटे को जल प्रसाद दे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसा मैसेज है। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी की फ्रेंड को फोन लगाया कि मुझे ऐसा मैसेज आया है। तो फिर उसने मुझे कहा कि आंटी ये मैसेज ऐसे ही नहीं आता है, ये गुरुजी का मैसेज होता है, आप अपने बेटे को जल प्रसाद दीजिए। और संगत जी मुझे नहीं पता था तब तक कि जल प्रसाद क्या होता है। तो मैंने उस बेटी से पूछा कि बेटा जल प्रसाद कहाँ मिलता है। तो उसने मुझे कहा कि आंटी कहीं मिलता नहीं है, आप जब भी सत्संग में जाओगे गुरुजी के तो वहाँ जो जल प्रसाद होगा वो आपको पिलाना है। और फिर संगत जी मेरी बेटी की फ्रेंड ने मुझे बताया कि आंटी यहाँ पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है, आप यहाँ पर सत्संग अटेंड करने जरूर जाना। तो मैंने उससे कहा कि बेटा ये तो बहुत दूर है, मैं तो वहाँ नहीं जा पाऊंगी। तो संगत जी वो बच्ची मुझे कहने लगी कि आंटी कोई बात नहीं, जब मैं अपने घर पे सत्संग रखूंगी तब मैं आपको बुला लूंगी। फिर पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में आया कि ये लड़की वहाँ जा रही है तो मैं इसके हाथ कुछ भिजवा दूं प्रसाद के लिए। संगत जी मैंने कुछ बिस्किट्स लिए और उसे दे दिए और कहा कि बेटा आप सत्संग में जब भी जाओगे आप मेरा प्रसाद के रूप में ये बिस्किट्स दे देना। तो उसने मुझे समझाया कि आंटी वहाँ पर कुछ भी नहीं चढ़ता है, लेकिन संगत जी मैंने उसे इंसिस्ट किया कि आप मेरी तरफ से गुरुजी को प्रसाद चढ़ा देना। खैर संगत जी वो लेकर गई और इसी बीच संगत जी मुझे फिर से गुरुजी का मैसेज आया फेसबुक पर कि अपने बेटे को जल प्रसाद पिला। अब मैं यही सोच रही थी कि मैंने उस बच्ची को जल प्रसाद लाने के लिए तो कहा ही नहीं है। खैर संगत जी सत्संग होने के बाद वो बच्ची मेरे घर पर आई, उसने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और एक बिस्किट का पैकेट भी दिया और कहा कि आंटी ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और तब मैंने उस बेटी को बताया कि बेटा मुझे बार बार गुरुजी का एक मैसेज आ रहा है कि अपने बेटे को जल प्रसाद पिला। तो उसने मुझे समझाया कि आंटी गुरुजी महाराज आपके बेटे को ब्लेस करना चाहते हैं, आप ये जल प्रसाद उसे पिलाओ। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरे बेटे को शुरू से स्किन की प्रॉब्लम है। संगत जी मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे बेटे की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर संगत जी उस बच्ची ने मुझे एक दिन मैसेज किया कि आंटी हमारे यहाँ पर गुरुजी का सत्संग है, आप जरूर आना। और संगत जी उसने मुझे साफ मना कर दिया था कि आंटी कुछ भी लेकर मत आना। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं पहली बार यहाँ जा रही हूँ और ऐसे कैसे चली जाऊँ,
तब संगत जी मैंने गुलाब के फूलों का एक बुके बनवाया और उसके अंदर संगत जी एग्जैक्टली 7 गुलाब लगे थे। और तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। अब संगत जी मैं अपनी लाइफ का पहला सत्संग अटेंड करने जा रही थी और जब मैं वहाँ पर पहुंची तो जिस तरीके से सेवादार हमारा वेलकम कर रहे थे ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना डिसिप्लिन था, इतनी सुंदर सजावट थी। और जब मैं वहाँ पर गई तो संगत जी वहाँ एक सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि आंटी यहाँ पर कुछ भी नहीं चढ़ता है, आप पहली बार आए हो? तो मैंने कहा हाँ जी अंकल मैं पहली बार आई हूँ। खैर संगत जी मैं बुके ले गई थी तो अंकल ने रिसीव किया और कहा कि अरे वाह आंटी आप तो बुके के अंदर 7 गुलाब लेकर आए हो और ये तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी फिर मैं सत्संग में बैठी और मुझे बहुत अच्छा लगा और संगत जी मैंने वहाँ पर जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया जिसे पाकर संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे वहाँ सत्संग से गुरुजी महाराज का जल प्रसाद मिला। उसके बाद तो संगत जी मुझे सत्संग में जाने का एक अट्रैक्शन होने लगा और धीरे धीरे संगत जी मैंने सत्संग अटेंड करना शुरू किए। अब धीरे धीरे संगत जी मुझे सत्संग के माध्यम से गुरुजी की महिमा का पता चलने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद की क्या महिमा है। और संगत जी धीरे धीरे मुझे सत्संग शेयर करने की भी महिमा का पता चला। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी के बारे में और जानना चाहती थी और मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। तो एक दिन मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी क्या वाकई में आप अमीरों के गुरुजी हो, और अगर नहीं हो तो फिर आप मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए, मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। संगत जी मेरे गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था कि मैं क्या चाहती हूँ। तो एक बार की बात है संगत जी, हम लोग जम्मू कश्मीर से दिल्ली गए थे स्टॉल लगाने के लिए और हमें संगत जी वहाँ पर रूम ढूंढना था। तो मैं एक जगह जाकर के बैठ गई और मेरी बेटी अपना आई कार्ड बनवाने गई हुई थी। तभी संगत जी एक अंकल बाहर आए और वो मुझे कहने लगे कि बहन आप क्यों बैठे हो यहाँ पर? तो मैंने उनको बताया कि अंकल हम जम्मू कश्मीर से आए हैं और हमें यहाँ पर दिल्ली में स्टॉल लगाना है तो हम अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं। संगत जी उन अंकल ने हमारी बहुत मदद करी और हमें एक बहुत प्यारा अकोमोडेशन मिल गया हमारी बजट में। संगत जी हमें 19 डेज तक वहाँ रहना था और ऐसा लग रहा था जैसे सारा कुछ अरेंजमेंट गुरुजी महाराज ने ही किया था। और इस बीच में संगत जी उन अंकल ने अपना नंबर भी दिया था। अब संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब मैं 19 दिन के बाद चली गई तो उस नंबर पे मेरी फिर कभी बात नहीं हुई। और बाद में मुझे समझ में आया संगत जी कि गुरुजी महाराज स्वयं मेरी मदद करने आए थे। और दूसरी बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि जिनके यहाँ पर हमने अकोमोडेशन लिया था वो कभी भी अपना घर किराए के लिए नहीं देते थे। तो संगत जी वहाँ के जो ऑनर थे उनकी बहू ने मुझे बताया था कि उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में आया कि मैं इस कमरे को साफ कर दूं। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने ये सारा इंतजाम हमारे लिए ही किया था और सब कुछ गुरुजी महाराज ने संगत जी मेरे अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था। और जब संगत जी हमने वहाँ पर स्टॉल लगाया तो बस मुझे यही चिंता होती थी कि हम जो टारगेट लेकर आए हैं गुरुजी महाराज वो टारगेट हमारा पूरा हो जाए। संगत जी हमारे साथ और भी काफी सारे लोग आए थे लेकिन संगत जी उनमें से मैक्सिमम लोग वापस चले गए थे लेकिन हम वहीं रुके रहे। मैंने सोच लिया था संगत जी कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपना टारगेट पूरा करके जाऊंगी। और इस बीच में मन ही मन मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी महाराज मुझे आपके दर्शन कब होंगे, मैं कब आपके मंदिर आऊंगी। और तब संगत जी मेरे मन में एक बात और आ रही थी, मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मुझे घर का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। और थोड़ी देर में ही संगत जी मैं देखती हूँ कि 3-4 आंटी मेरे स्टॉल के पास में आए और वहाँ आकर बैठ गए और संगत जी वो सब आपस में गुरुजी करके बातें करने लगे। तो जब संगत जी मुझे गुरुजी शब्द सुनाई दिया तो मैंने उन सभी आंटियों से पूछा कि आंटी ये कौन से गुरुजी हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? तो आंटी ने बताया कि हम लोग छतरपुर वाले गुरुजी की बात कर रहे हैं। और ये सुनते ही संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। तो मेरे मुंह से यही निकला, अच्छा छतरपुर वाले गुरुजी। तो उनमें से एक आंटी ने मुझे कहा तो क्या आप भी गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। तो संगत जी वो आंटी इतनी खुश हो गई, उन्होंने कहा कि अरे वाह आप तो गुरु संगत हुए। और फिर संगत जी आंटियों ने मुझे गुरुजी का लंगर प्रसाद दिया और जैसे ही मेरे हाथ पे लंगर प्रसाद आया संगत जी मेरी आंखों से आंसू आने लगे। तो वो आंटियां मुझे पूछने लगी कि अरे आंटी आप रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई? तो मैंने उनसे कहा कि आज मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आज मुझे घर का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। और देखिए आंटी गुरुजी महाराज ने मेरे मन की बात सुन ली। तो आंटी कहने लगी कि गुरुजी तो जानी जान है, वो अपनी संगत की हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। और जब संगत जी मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मुझे कितनी शांति और कितना सुकून मिल रहा था, कितनी संतुष्टि मिल रही थी। और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी सुनते हो। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम लोग अपना टारगेट पूरा करके हम लोग जम्मू कश्मीर वापस चले गए। और कुछ दिनों के बाद संगत जी एक पेपर में एडवर्टीजमेंट आई कि जो जम्मू में हरी पैलेस है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, तो वहाँ पर एग्जीबिशन के लिए एडवर्टीजमेंट थी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर ट्राई करें। संगत जी मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मा वहाँ पे तो बहुत पैसे हैं। तो संगत जी मैंने उससे कहा कि हम लोग बाहर भी तो जाकर स्टॉल लगाते हैं ना, तो चलो यहाँ भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता यहाँ पर हमारी किस्मत साथ दे जाए। और जब वहाँ पर गए संगत जी तो हमें पता चला कि वहाँ पर स्टूडेंट आईडी पर हमें डिस्काउंट मिल रहा था।
था। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी के स्टूडेंट आईडी पर हमने एक स्टॉल ले लिया और संगत जी मैं हमेशा गुरुजी का एक ब्रेसलेट पहनती हूँ और उस दिन संगत जी मैं वही गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहन कर गई थी। संगत जी वहाँ की जो महारानी है जब वो स्टॉल का इंस्पेक्शन करने के लिए आई तो उनकी नजर मेरे ब्रेसलेट पर पड़ी और ब्रेसलेट देखते ही उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप भी गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहने लगी कि मैं गुरुजी महाराज से मिली हुई हूँ। और संगत जी उनको देखकर उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने साक्षात गुरुजी के दर्शन किए हैं। और देखिए संगत जी वो महारानी थी, उन्होंने फिर भी मुझे बड़े प्यार से गले लगाया जैसे एक संगत परिवार में सभी संगत एक दूसरे से मिलते हैं। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी होकर भी इन्होंने मुझे गले लगाया। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा, वो जो महारानी थी उन्होंने अपने पैलेस में हमें अपने काम के सिलसिले में बुलाया। संगत जी मैं और मेरी बेटी वहाँ पर गए, हमने अपना काम फिनिश किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत सारी गुरुजी के बारे में बातें की और तभी संगत जी उनके पास बड़े मंदिर से फोन आया क्योंकि संगत जी उनको अपने पैलेस में गुरुजी का सत्संग करवाना था। तो वो जो महारानी है वो हमसे पूछने लगी कि आप लोग कभी बड़े मंदिर गए हो? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं गए तो नहीं है लेकिन बहुत मन है। और तभी संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है अभी बड़े मंदिर से फोन था और बड़े मंदिर से कम 100 सेवादार यहाँ पर आ रहे हैं सत्संग करने के लिए। संगत जी सुनते ही मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। संगत जी 27 मार्च को सत्संग था और महारानी जी ने हमें भी इनवाइट किया। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि उस सत्संग को अटेंड कर मुझे कितनी खुशी मिली। और संगत जी उस सत्संग में सभी कुछ अरेंजमेंट दिल्ली से आए हुए सेवादारों ने किया था। गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे और बहुत सुंदर डेकोरेशन था और इतना सुकून इतनी शांति थी कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और जब संगत जी मैं उस डिवाइन दरबार में बैठी तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना कर रही थी कि मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं गुरुजी महाराज से मिलूं दिल्ली जाकर। और देखिए संगत जी हमारे गुरुजी महाराज कितने दयावान हैं, कितने दयालु हैं। वो अपनी संगत को उदास नहीं देख सकते। मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाई तो क्या हुआ, गुरुजी महाराज स्वयं दिल्ली से मुझे मिलने आए, सत्संग के रूप में आए और मैंने वहाँ बैठकर गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और संगत जी तब मुझे गुरुजी महाराज ने बात सिखाई कि देख तू हमेशा कहती है ना मुझे कि मैं अमीरों का गुरु हूँ, तो आज तू देख मैं सबका गुरु हूँ। मैंने तुझे आज अमीरों में बिठाया है और आज मैं तुझे ब्लेस करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर संगत जी समय आगे बढ़ता रहा और एक दिन की बात है संगत जी मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। लेकिन तब तक संगत जी मेरा जो गुरुजी महाराज में विश्वास था वो बढ़ चुका था। मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी महाराज आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। अब संगत जी हमें वहाँ पर गुरुजी के सत्संग का इन्विटेशन आया। संगत जी मेरी बेटी ने तो सत्संग अटेंड किया हुआ था मेरे साथ, लेकिन मेरा बेटा कभी सत्संग में नहीं गया था। तो इस बार मैंने अपने बेटे से भी कहा कि बेटा आप भी मेरे साथ सत्संग अटेंड करने के लिए चलो। और संगत जी मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड जा रही थी और हमें उनके साथ जाना था। और गुरुजी महाराज की मेहर देखी संगत जी, शायद ये उन्हीं का बुलावा था कि मेरा बेटा भी जाए। मेरा बेटा मेरी बेटी दोनों तैयार हुए। हम तीनों गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए मेरी फ्रेंड के साथ गए। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे बेटे को स्किन प्रॉब्लम थी, तो संगत जी डॉक्टर ने उसे बहुत सारी चीजें खाने के लिए मना की थी कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। और मैं उसके खाने में इन सब बातों का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन संगत जी जब हम लंगर करने के लिए बैठे तो संगत जी लंगर प्रसाद में वो सारी चीजें थी जो मेरे बेटे को मना थी। और संगत जी मैं अपने बेटे को समझा कर लेकर आई थी कि जो भी प्रसाद में मिलेगा आपको सब कुछ खाना है। तो जब लंगर प्रसाद आया उसने देखा कि वो सारी चीजें उसमें मौजूद हैं जो डॉक्टर ने उसे मना की है, तो वो मेरी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा लंगर प्रसाद है, खाना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। खैर संगत जी हमने लंगर प्रसाद किया। और संगत जी जब हम आज्ञा ले रहे थे गुरुजी महाराज से तो मैंने गुरुजी का बहुत धन्यवाद किया और कहा कि गुरुजी आज आपने मेरे दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि गुरुजी महाराज आपने इतना प्यारा इतना सुंदर गुरु परिवार दिया है कि सारा परिवार हमेशा संगत के साथ होता है। और गुरुजी आपका आशीर्वाद तो हमेशा ही है। उसके बाद संगत जी जिन अंकल के यहाँ पर सत्संग था उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया और हम जल प्रसाद लेकर तीनों माँ बेटे और बेटी हम बाहर आ गए। संगत जी बाहर आकर मैंने ऑटो रुकवाया और जैसे संगत जी ऑटो आया मैं तुरंत ही वहाँ पर ब्लैकआउट हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपना कॉन्शियस खो दिया हो। और मेरे साथ संगत जी जो आंटी गए थे उन्होंने मेरे बच्चों ने मिलकर मुझे गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। मुझे हल्का थोड़ा बहुत होश आया और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। संगत जी हॉस्पिटल में जब एडमिट किया तो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या हुआ है। खैर संगत जी थोड़े समय बाद मुझे होश आ गया और मेरी जो फ्रेंड थी उसके हस्बैंड हमें लेने आ गए। हम लोग घर आ गए। हालांकि संगत जी डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करवाने के लिए कहा था, लेकिन हम लोग सुबह से वहीं थे तो मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी। संगत जी उस समय मैं अपनी हेल्थ को लेकर बड़ी केयरलेस भी थी। खैर हम लोग घर आ गए और संगत जी फिर गुरुजी के जन्मदिन का सत्संग होने वाला था और मेरा बहुत मन था कि मैं सत्संग में जाऊं। लेकिन तब संगत जी मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं खुद से चल भी नहीं पा रही थी। फिर संगत जी मेरी बेटी ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि मम्मा आप सारे
टेस्ट करवा लो, डॉक्टर ने आपको टेस्ट करवाने के लिए कहा। फिर संगत जी घर पे जो टेस्ट करने के लिए आता है उसने आने से मना कर दिया क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। और जिस दिन संगत जी गुरुजी का जन्मदिन था उस दिन मेरी बेटी ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि मम्मा आपको मेरे साथ टेस्ट करवाने चलना ही पड़ेगा। उस दिन संगत जी बारिश भी नहीं थी तो संगत जी मैं और मेरी बेटी टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए। और उस दिन मैं संगत जी गुरुजी का ब्रेसलेट पहनकर जा रही थी और जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो ब्रेसलेट टूटा और उसके सारे मोती बिखर गए। और संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी महाराज ने मेरे कोई कर्म काट दिए हो, कोई कष्ट मेरा काटा हो। खैर संगत जी उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए और पता नहीं संगत जी उन्होंने मेरी बेटी से क्या बात की। उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी को तुरंत ही एडमिट करना होगा। संगत जी डॉक्टर ने कहा कि आपके पापा कहाँ हैं? तो संगत जी बात सुनते ही मेरी बेटी बड़ी रुआसी हो गई और जब डॉक्टर को बताया गया कि इसके पापा नहीं है तो थोड़े वो भी इमोशनल हुए। लेकिन मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा एडमिट करना है, उससे पहले हम घर चलते हैं। और संगत जी मेरी बेटी मुझे घर लेकर आई। उसने मुझे आते ही बहुत डांट लगाई कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, आपको एडमिट होने के लिए बोला था, आप घर आ गए हो। संगत जी मैंने घर आकर मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे हस्बैंड आपकी शरण में है, अब क्या मेरी बारी है? और अगर है तो मेरे बच्चों का क्या होगा? और तभी संगत जी मेरी बेटी चिल्लाने लगी कि मम्मा अभी के अभी हॉस्पिटल चलो, डॉक्टर ने आपको एडमिट करवाने के लिए कहा है। और तभी संगत जी मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मैंने भी उसे गुस्से में कह दिया कि तू क्या हॉस्पिटल लगा रखा है, तुझे पता है कितना पैसा लग जाएगा? क्या है हमारे पास इतना पैसा? संगत जी मेरी बेटी ने मेरी एक नहीं सुनी और कहा कि मम्मा जो भी होगा देखा जाएगा। और उसने संगत जी ऑटो बुला लिया। और जैसे हम ऑटो में बैठने लगे तभी मुझे याद आया कि मेरे पास हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंडली डॉक्टर है, उनका नंबर था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा ये डॉक्टर को सारे व्हाट्सएप नंबर पर मेरी रिपोर्ट्स भेज दो। और जब संगत जी मेरी बेटी ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि आप एक सेकंड भी वेट मत करो, अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। और ये देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ही मुझे लाइफ ब्लेस कर रहे थे, वरना संगत जी मैं तो मौत की कगार पर खड़ी थी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने कई बार मुझे लाइफ ब्लेस की है, मेरे बच्चों की रक्षा की है। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आप बख्शनहार हो। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनकी डेथ संगत जी 19 तारीख को हुई थी। और उसके बाद से संगत जी मुझे ये तारीख बड़ी मनहूस लगने लगी। और जब भी हर महीने की 19 तारीख आती मुझे बहुत गुस्सा आता, मुझे वो तारीख बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं गुरुजी महाराज से जुड़ती चली गई, उनके सत्संग सुने, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज ने तो मेरे हस्बैंड को अपने चरणों से लगाया है। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने मुझे अपने संगत परिवार से एक भाई दिया, जिसे संगत जी मैंने 19 तारीख के दिन जब रक्षाबंधन आया तब मैंने उसे राखी बांधी। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास दिलाया कि देख मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ और तेरे मन से हर प्रकार का तो वहम निकाल। उसके बाद संगत जी लाइफ आगे बढ़ती रही। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहला गुरुजी का जन्मदिन वाला सत्संग अटेंड नहीं कर पाई और जब दूसरा सत्संग आया संगत जी तब भी मेरी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे सेवा मिली है तो मेरी जगह पर आप चले जाओ। संगत जी मेरे दोनों बच्चे यही चाहते थे कि मैं घर पर आराम करूं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरे कहने पर मेरा बेटा गुरुजी के सत्संग में गया, वहाँ उसने अपनी सेवा दी और उसे 2 दिन जाना था। तो जब शाम को लौट कर आया संगत जी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने सेवा में क्या किया? तो देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे इतने छोटे बच्चे को कितनी बड़ी सोच दी है। उसने कहा कि मम्मा मैं आपको बताकर क्या करूंगा, ये जो हम सेवा करते हैं हमें इसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। खैर संगत जी मैंने उससे पूछा कि बेटा आपको कल सुबह कितने बजे जाना है? उसने मुझे अपना टाइम बताया और मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे लंगर प्रसाद चखना है। तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मा आप जा नहीं सकते वहाँ पर, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैं जिद करने लगी तो संगत जी मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा आप क्या चाहते हो? क्या वहाँ सत्संग में जाओगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, आप सबको परेशान करना चाहते हो? मुझे ऐसा लगा संगत जी की जैसे मेरे बेटे के माध्यम से गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि तू घर पर आराम कर। खैर संगत जी मैं अनमने मन से खाना बनाने लगी। तभी संगत जी रात के 9 साढ़े 9 बजे मेरे घर के दरवाजे पर नोक हुई। मेरे बेटे ने दरवाजा खोला तो वहाँ पर एक अंकल जी खड़े थे जिन्हें हम जानते थे। तो संगत जी मेरा बेटा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मम्मा अंकल आए हैं। और जब मैं उनसे मिलने गई बाहर तो उन्होंने मुझे कहा कि जय गुरुजी आंटी। मैंने भी कहा कि जय गुरुजी अंकल। और फिर अंकल ने संगत जी मेरे सामने एक लंगर की थाल आगे रख दी और कहा कि आंटी ये आपके लिए गुरुजी का लंगर प्रसाद है। और संगत जी अंकल की बात सुनकर मैं और मेरा बेटा एक दूसरे को देखने लगे। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैंने कहा कि अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे लंगर प्रसाद दिया। तो अंकल मुझे कहने लगे कि इसमें मेरा शुक्राना नहीं गुरुजी का शुक्राना है। हमारे यहाँ पर सत्संग था तो गुरुजी महाराज ने ही मेरे अंदर ये भाव दिए कि मैं आपको लंगर प्रसाद देने आऊँ। संगत जी देखिए कि हमारे गुरुजी महाराज कितने दयालु हैं। उन्हें
पता था कि मैं उनके दरबार में आ तो नहीं सकती और मुझे लंगर प्रसाद की बहुत तीव्र इच्छा थी। गुरुजी महाराज ने घर बैठे ही मुझे गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद करवा दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी, जब अगले दिन मेरा बेटा गुरुजी के सत्संग में अपनी सेवा के लिए गया तो संगत जी, जब बड़ा सत्संग होता है तो बहुत टाइम लग जाता है। मेरा बेटा सुबह से गया था और शाम को आया, और जब वो घर आया संगत जी, तो उसने मुझे कहा कि मम्मा अपना हाथ आगे करो। और जब मैंने अपना हाथ आगे किया तो उसने मेरे हाथ पर 3 ब्रेसलेट रखे। संगत जी, मैं ब्रेसलेट स्वरूप देखकर बहुत बहुत खुश हुई। मैंने उससे पूछा कि बेटा आपको किसने दिए? तो कहने लगा कि मम्मी, एक अंकल आए थे और उन्होंने मुझे 3 ब्रेसलेट दे दिए। मैंने गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी, आप सब जानते हो कि मेरे घर में हम 3 सदस्य हैं और हम तीनों को ब्लेस करने के लिए आपने 3 ब्रेसलेट स्वरूप भेजे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आप बड़े दयालु हैं। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया और धीरे धीरे संगत जी मेरी तबीयत ठीक होने लगी। तो मैंने अपनी बेटी से यही कहा कि बेटा, अब मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करने हैं, तो मुझे दिल्ली लेकर चल। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन करना चाहती हूँ। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज के मिलने से पहले मुझे दिल्ली जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका कारण ये है संगत जी कि जब मेरे पापा को कैंसर हुआ था तो उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था और वहीं पर उनकी डेथ हुई थी। तब से संगत जी मुझे दिल्ली से बड़ी नफरत हो गई थी। लेकिन जब से गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए, मेरी ये नफरत कब मेरी चाहत में बदल गई मुझे नहीं पता चला। बस अब तो संगत जी ऐसा लगता है कि मैं उस नगरी जाऊं जहाँ पर मेरे गुरुजी महाराज विराजमान है। हालांकि संगत जी, गुरुजी तो हर जगह हैं, लेकिन संगत जी, हमेशा मेरे मन में यही भाव आता है कि गुरुजी महाराज का बड़ा मंदिर है, मुझे वहाँ जाना है। और संगत जी, फिर मेरी बेटी गुरुजी के बड़े मंदिर मुझे दर्शन करवा कर लेकर आई। और जब संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुंची, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। संगत जी, गुरुजी के दरबार में इतना सुकून, इतनी शांति का अनुभव हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्स आ रहे थे। गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत प्यारे दर्शन दिए। हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब संगत जी हम बड़े मंदिर में थे और सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेकर आ रहे थे तो संगत जी, गरम गरम चाय प्रसाद मेरे पैरों के ऊपर गिर गई। और जैसे ही चाय प्रसाद गिरी संगत जी, वहाँ जो सेवादार अंकल खड़े थे उन्होंने कहा कि आंटी, आपको तो गुरुजी महाराज ने ब्लेस कर दिया। तो मैंने अंकल से कहा कि हाँ जी अंकल, गुरुजी महाराज ने तो मुझे वैसे ही बहुत ब्लेस किया है। और फिर संगत जी, मुझे सेवादार अंकल ने कहा कि अगर चाय प्रसाद गिर जाती है तो आप ये समझो कि गुरुजी महाराज ने आपका कोई कर्म काटा है। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे कर्म कटवाने के लिए उन्होंने अपने पास मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। उसके बाद तो संगत जी, मेरी लाइफ गुरुजी महाराज के साथ चलती रही। गुरुजी महाराज ने अनगिनत ब्लेसिंग्स मुझे दी है, मेरे बच्चों को दी है। मुझे एक नहीं संगत जी, कई बार गुरुजी महाराज ने लाइफ ब्लेस की है। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी, उतना ही कम है। आज की लाइफ में संगत जी, मेरे लिए मेरे सब कुछ गुरुजी महाराज है। क्योंकि संगत जी, अगर गुरुजी नहीं होते तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होती। मेरी ये जो लाइफ है वो लाइफ नहीं होती। मैं और मेरे बच्चे रुल जाते। गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थामा, हमें जीने लायक बनाया। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये है कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने पैरों पर ऐसा खड़ा किया कि हमें कभी किसी के सामने कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस की है। मेरा बेटा भी काफी ठीक हो गया है और मेरे काफी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम भी ठीक हो चुकी है। गुरुजी महाराज का मैं जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी, उतना ही कम है। फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से दीपाली वर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी यात्रा अप्रैल 2025 से शुरू हुई। गुरुजी की शरण में आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक्चुअली संगत जी, मैं ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में हूँ और मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है कुछ नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब आपका साथ सब छोड़ देते हैं तो स्वयं गुरुजी महाराज आपका हाथ पकड़ रहे होते हैं। एक्चुअली संगत जी, मुझे टीचिंग का बहुत शौक है और इसीलिए मैं अपना करियर टीचिंग फील्ड में देखती हूँ। और इसीलिए संगत जी, कई महीनों से, इवन स्कूल कंप्लीट करने के बाद से ही मैं बहुत परेशान थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। क्योंकि संगत
संगत जी जितने भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, वो कुछ न कुछ कर रहे हैं। और जब जब मैं उन लोगों से बात करती या मिलती तब तक वो लोग मुझे एक ही बात कहते, और क्या सोचा है, यही टाइम है कुछ करने का। और संगत जी सारी बातें सुनकर मैं बहुत लो फील करती, टूटा हुआ महसूस करती। और संगत जी मैं जहाँ जहाँ ट्यूटर के लिए अप्लाई करती वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। और धीरे धीरे संगत जी मैं होपलेस होती चली गई और सोचने लगी कि अब क्या करूँ। और संगत जी इस यात्रा में समझाने वाले तो बहुत मिले, परंतु समझने वाला कोई नहीं मिला। और धीरे धीरे मेरे सब्र का बांध टूटता चला गया। और बस संगत जी में गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने अकेले में बैठकर बहुत रोती तथा मन ही मन निराश होती रहती। संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास भी लगाई कि गुरुजी प्लीज मेरा स्पेनिश लैंग्वेज में कोर्स का एडमिशन करा दीजिए। एक्चुअली संगत जी मैं ये सोच रही थी कि टीचिंग में नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ और कर लेती हूँ। लेकिन संगत जी ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम तो फिर भी इंसान हैं। संगत जी मैंने बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन किसी का टाइम टेबल सही नहीं था, तो किसी की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। और अगर कोई बैच अवेलेबल था भी तो वो ऑनलाइन था और मुझे ऑनलाइन में नहीं करना था। और एक बार फिर संगत जी में निराश हो गई और गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, प्लीज गुरुजी मेरी मदद करिए। और फिर संगत जी टेलीपैथिकली गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि विश्वास रख, सब अच्छा ही होगा, ये तेरे विश्वास की परीक्षा है। और संगत जी ऐसे ही समय बीतता गया। और एक दिन संगत जी जिस कोचिंग में मैं इंटरव्यू देकर आई थी उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ पर। और संगत जी ये सब सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हुई, गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और यहाँ पर संगत जी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपको गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है तो संसार का कोई दुख आपको तोड़ नहीं सकता। गुरुजी पर विश्वास करो, ना कि शक करो। गुरुजी की प्रेजेंस फील करें, उनसे बातें करें, उनका निरंतर मंत्र जाप करें, अपना हर सुख दुख उनके साथ बांटें। और संगत जी आपने अपना थोड़ा सा समय भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया ना, तो आप यकीन मानिए संगत जी वो आपके सारे दुख कष्ट रोग चिंता सब हर लेंगे। बस कमी है तो विश्वास की। स्वयं को गुरुजी के प्रति आत्मसमर्पण करिए। मैं तो बस संगत जी यही कहूंगी कि दुखिया दा सहारा शुक्र करा, सुखियानु भी प्यारा शुक्र करा, जद जद दिल हारा शुक्र करा, तेनु ही पुकारा शुक्र करा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्यारे गुरुजी महाराज और प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम नीलम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती होती है तो मुझे आप माफ करिएगा। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी मेरी शादी को 19 साल हो चुके हैं। संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। संगत जी पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन जब हमारे पड़ोस में किसी ने गुरुजी का सत्संग करवाया तो संगत जी सत्संग का इन्विटेशन हमें भी मिला। संगत जी उस सत्संग में मेरे बच्चे और उनकी दादी गई थी साथ में, लेकिन संगत जी उस सत्संग में मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज बुखार था। हालांकि संगत जी मेरे बच्चों ने मुझे बहुत कहा चलने के लिए, लेकिन संगत जी मैं नहीं जा सकी। मेरा मन तो बहुत था पर संगत जी बुखार की वजह से हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उठ सकूं। और संगत जी जिन्होंने अपने घर पे सत्संग करवाया था उन्होंने मेरे बच्चों के हाथ जल प्रसाद दिया और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पिया। जल प्रसाद पीने से संगत जी मुझे बहुत आराम आया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मेरा बुखार एकदम से गायब हो गया। और संगत जी सत्संग से मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप प्राप्त हुआ था। संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी के उस स्वरूप को अपने पास कुछ दिनों के लिए रखा और थोड़े दिनों के बाद संगत जी उन्होंने वो स्वरूप मुझे दे दिया। और तब से संगत जी गुरुजी महाराज से वो भी जुड़ती चली गई और मैं भी। और उसके बाद मैंने YouTube पर गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। मैं गुरुजी के स्वरूप में चंदन का तिलक लगाती थी और एक दिन संगत जी मुझे पहली बार गुरुजी के चंदन तिलक में ओम के दर्शन हुए। संगत जी मेरे अंकल से जो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे अब वो भी कम होने लगे। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अब मेरे घर में पहले से बहुत ज्यादा शांति रहती है और मैं इसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। गुरुजी महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे और मेरे अंकल के बीच में प्यार रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे। आपका आशीर्वाद मेरे बच्चों को मिले
आपके आशीर्वाद से हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो और मेरे बच्चे जीवन में बहुत बहुत तरक्की करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम हरप्रीत कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे पास कई सालों से राशन कार्ड नहीं था और ना ही संगत जी वो बना हुआ था, लेकिन मैं जब भी किसी काम के लिए जाती तो अक्सर संगत जी मुझे राशन कार्ड की आवश्यकता होती और संगत जी मैं कई सालों से इसके लिए भागदौड़ कर रही थी। घंटों घंटों लाइन में भी लगती थी कि बस मेरा राशन कार्ड बन जाए, लेकिन संगत जी मेरा कोई काम नहीं बनता था। और फिर संगत जी थक हार कर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी कि अब तो मेरा कोई काम बनने से रहा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा देखिए। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने पहली बार गुरुजी महाराज का 7 जुलाई का जो बर्थडे वाला सत्संग है वो अटेंड किया। और संगत जी वहाँ से आने के 2-3 दिन बाद ही आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी एक फ्रेंड का मुझे फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि मेरा नाम लिस्ट में आ गया है। और संगत जी ठीक उसके 1 महीने बाद मेरा कार्ड भी बन गया, जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज अभी मैं किसी समस्या से गुजर रही हूँ, बहुत परेशानी चल रही है और आप जानते भी हैं, लेकिन उसका कोई समाधान मुझे नहीं मिल पा रहा। गुरुजी महाराज इस समस्या का समाधान आप कर दें। और सभी प्यारी संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी गुरुजी महाराज से मेरे लिए अरदास करें कि मेरी समस्या का कोई समाधान निकल सके, क्योंकि संगत जी अरदास में बहुत शक्ति होती है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अरदास और आपकी अरदास गुरुजी महाराज जरूर सुनेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। मैं गुरुजी महाराज से सभी संगत की ओर से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी महाराज आप आंटी के जीवन में आए कष्ट को जल्द से जल्द दूर करें, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें उनकी समस्या का समाधान प्राप्त हो, ताकि उन्हें भी उनके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो। गुरुजी महाराज अपनी संगत को संकट से बाहर लाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी महाराज हम सभी संगत की इस अरदास को आप सुने और आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।